क्या डायनासोर की अब कोई प्रजातियां हैं? तो जी हाँ, आप चारों तरफ आप डायनासोर को देखते हो। जो एस्टेरॉइड्स है ये पृथ्वी की कक्षा में आएगा और पृथ्वी की कक्षा में प्रेशर के कारण, घर्षण के कारण उनमें आग लग जाए। जैसे उनमें आग लग जाएगी और आपको दिखेगा रे कचरा कौन उतारा टूट गओ, भगवान करे हमारा ब्याह हो जाए और हमें। जो डायनासोर थी उड़ने वाली प्रजातियां थी उनकी मौत 40-50 मिनट बाद हुई थी। क्यों? जो धरती की क्रस्ट ऊपर आसमान में उड़ गई थी, अब वो नीचे आग के गोलों की तरह बम्ब की तरफ नीचे बरस रही थी, जिसके कारण उड़ने वाले डायनासोर भी पूरे बढ़ गए थे। जब वो इतनी स्पीड के कारण मैक्सिको में गिरा तो पृथ्वी की ऊपरी लेयर यानी कि क्रस्ट कहलाती है, जो कि भूपरपटी पूरी उड़ गई थी। और जब स्पीड में चलता है प्लेन तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। पता चलो तुमने देखो क्या हो रहा, तुम वहां गिर गए, पता चलो कि तुम वहीं गिरी। भयंकर भी आपको लगे कि तारा टूट रहा है तो कहना नहीं रे एस्टेरॉइड बढ़ गया है, यानी क्षुद्र ग्रह झुंगार गया है। जय हिंद। आखिर डायनासोर खत्म कैसे हो गए? क्या डायनासोर की पूरी प्रजातियां खत्म होंगी? आज की वीडियो में इनके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही जो रात में तारा टूटते हुए दिखते हैं, आखिर इनके पीछे की कोई साइंस क्या है? क्या वाकई में कोई विश मांगने पर ये पूरी हो जाती है? आज की वीडियो हम इसको समझेंगे। तो सुनो, हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों ओर बड़े बड़े पिंड चक्कर लगाओ तो उनके लाने ग्रह कही जाते हैं। यानी ऐसे आकाशीय पिंड जो साइज में बहुत बड़का होते हैं और कोनो तारे का चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कही जाते हैं। हमें पता है हमारे सूरज को चक्कर कितने 8 ग्रह लगाते हैं। प्लूटो ग्रह को मानते नहीं अपन, लेकिन 8 ग्रह हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कई लोगों को नहीं पता, लेकिन 8 ग्रहों के अलावा भी करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थरा, जो उन्होंने अंतरिक्ष की भाषा में क्षुद्र ग्रह कही जाती है या एस्टेरॉइड्स कही जाते हैं, वे भी हमारे सूरज का क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब ये पत्थरा था जो चक्कर लगाते हैं तो अपन को सोलर मंडल में दिखाई नहीं जाते हैं, दिखाए जाते हैं, बट आप उन पर गौर नहीं करते। तो आप जब भी मंगल और बृहस्पति के बीच में देखो तो ऐसी एक आपको बेल्ट टाइप की दिखे, असल में ये एस्टेरॉइड बेल्ट कहलाती है या क्षुद्र ग्रह की माला कहलाती है। ये पत्थरा होते हैं, ये ग्रहों के साथ साथ पूरे किसके सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अभी इन्हीं पत्थर यहाँ वहां हो जाए तो यही तो अपन कहलाते हैं कि क्षुद्र ग्रह आ गया। यहाँ जो पत्थर है, कोई 200 किलोमीटर लंबा है, कोई 400 किलोमीटर लंबा है, कोई 50 किलोमीटर है, कोई 100 किलोमीटर है। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जो इकट्ठे ई बेल्ट में है। अब पहला क्वेश्चन की जी आय कहां से हुई है? तो जब हमारा सोलर सिस्टम बनो तो जब पूरी अरेंजमेंट टाइप को होगा तो कि बृहस्पति इतने आ जाए, मंगल इतने आ जाए, पृथ्वी यहाँ जाए और ये है जी पूरी में फैले थे। एक्चुअलिटी में ये बेल्ट यहाँ बस नहीं थी, ये पूरी में डस्ट है, ये स्टार डस्ट है। यानी जब कोई तारा ब्लास्ट होता है या कोई ग्रह किसी से टकरा जाता है तो छिछरापंती ना चचरा आचरा पत्थर आता है, ये सब हो गई है, ये स्टेबल हो गई है। पहले स्टेबल नहीं होते, पहले ई पे गिरत रहते, ई पे गिरत रहते। आप मंगल में देखो पूरे झुंगरो रहते, बृहस्पति देखो कितना बड़ा ग्रेविटी से खींचत रहते, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि जी यहाँ है तो एक दूसरे ऊपर क्यों नहीं गिरते? तो सवाल है गिरते हैं, लेकिन कुछ हद तक ही गिरते हैं, ज्यादा नहीं गिरते। क्यों? जितने डिसबैलेंस थे। अब देखो ये एक सूर्य की कक्षा में है भैया, इनके इन्फ्लुएंस में नहीं है कि ये बृहस्पति की कक्षा में है कि ये मंगल की कक्षा में है भैया, ये सूर्य की कक्षा में है। जैसे पृथ्वी सूर्य की कक्षा में चक्कर लगा रही, कहूँ भाग नहीं सकता है, वैसे ये एस्टेरॉइड बेल्ट है जब भी हमारे सूरज की एक कक्षा में है, ये भी कहीं वहीं भाग सकते हैं। क्योंकि देखो ये कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, तो एक से गति के दौरान क्या होते हैं, इनमें टक्कर हो जाते हैं। जब इनमें एक दूसरे में टक्कर हो जाते हैं तो ये सूरज की कक्षा से बाहर चले जाते हैं। यानी देखो यदि ये सूरज की कक्षा है, यदि इनको धक्का मार के कोई चीज इतने आ गई भैया, तो जो तो बृहस्पति की कक्षा में आ रहा हो तो बृहस्पति का करेंगे खींच ले और जाए चीज जाके बृहस्पति में गिर जाकर ढाम भाया बोले है। और वैसी चीज यदि तक को धक्का दो तो कोई चीज इतने आ गई तो जो कहां चली जाए, मंगल के होते रहे। पर डे करीब 100-200 हजार ऐसे एक दूसरे से पिंड इस साइड जाते रहते, इस साइड जाते रहते, इस साइड जा रहे थे, इस साइड रह जाए। तो सर अपन को दिखते क्यों नहीं है? तो भैया इस मामले में हमारी सुरक्षा करता है कौन? मंगल ग्रह। देखो एस्टेरॉइड बेल्ट से क्या होता है, धक्का मुक्ति के कारण ये लोग यहाँ आ जाते हैं और मंगल ग्रह की ग्रेविटी इनको अपने अंदर खींच लेती है। यानी जितने बम ब्लास्ट होते, बम पटाखा से फूटते हुए कहा मंगल ग्रह पे फूटते हैं। अपन को धन्यवाद देना चाहिए नासा को कि एक माला भी ले जाए रोवर के साथ और पूरे मंगल ग्रह को चढ़ा दे, जो हमारी सेफ्टी देता है। कभी कभी क्या होता है, मंगल देखो सभी ग्रह एक दूसरे घूम रहे हैं, कभी कभी क्या होता है हमारी कक्षा एक से थोड़ी चलती है, सीक्वेंस में थोड़ी चल रहे हैं कि भैया जैसी पृथ्वी ऐसी चल रही है वैसे मंगल यहाँ चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, मंगल आगे हो जाता है, पृथ्वी यहाँ हो जाती है, तो इस यहाँ लड़ाई झगड़ा के कारण यहाँ के जो उपद्रव वगैरह जो एस्टेरॉइड्स होते हैं यहाँ आ जाते हैं। जैसे यहाँ आते हैं पृथ्वी की ग्रेविटी उसको खींच लेती है, और जैसे पृथ्वी की ग्रेविटी से खींच लेती है, हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की एक परत पाई जाती है। जब आप देखते हो कि जब आप गाड़ी से हाथ ऐसा करते हो तो ऐसा हाथ चलो जाते, क्यों? स्पीड से चल रहे हो तो आपको एक प्रेशर फील होता है। आपने देखा होगा हवाई जहाज में खिड़कियां नहीं होती, क्यों? ऊपर की ज्यादा ऊपर जब स्पीड में चलता है प्लेन तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। पता चलो तुमने देखो क्या हो रहा, तुम वहां गिर गए, पता चलो कि तुम वहीं गिरी, भयंकर आवाज नहीं में तुम गिरे, ऐसी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हवाई जहाज में वो नहीं होता है। तो जैसे ये पथरा, जैसे मंगल ग्रह यहाँ चला गया तो ये पथरा है ना जो एस्टेरॉइड है, ये पृथ्वी की कक्षा में आएगा और पृथ्वी की कक्षा में प्रेशर के कारण, घर्षण के कारण उनमें आग लग जाए। जैसे उनमें आग लग जाएगी और आपको दिखेगा रे कचरा कौन उतारा टूट गओ, भगवान करे हमारा ब्याह हो जाए और हमें बाजू बारे को तलाक हो जाए। ऐसी विश मानते हैं तो ये कभी पूरी नहीं होगी भैया। वो तारा नहीं टूटता है, असल में एस्टेरॉइड बेल्ट से आवे वारों एक लुड्ढा पृथ्वी की ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस से आ जाते हैं और घर्षण के कारण उनमें आग लग जाते हैं। तो आइंदा जब भी आपको लगे कि तारा टूट रहा है तो कहना नहीं रे एस्टेरॉइड बढ़ गया है, यानी क्षुद्र ग्रह झुंगार गया है, के कारण ग्रेविटी के कारण और प्रेशर के कारण झुंगर गया है। अब हम समझते हैं कि आखिर डायनासोर का अंत भी कैसे हुआ। तो हमने शुरुआत में बताया था कि जब इस
हमारा सोलर सिस्टम शुरुआत में बना था, तो जो सभी ग्रह कैसे स्टेबल हो गए थे, लेकिन जो ये वाली बेल्ट है ना चारों तरफ थी, तो इन दो की लड़ाई झगड़ा ज्यादा होती। यानी शुरुआत के दिनों में जो यहाँ की जो क्षुद्र ग्रह है आपस में ज्यादा टकराते, तो एक टकरा हुई है, क्या होगा हुई है, तो एक टकरा हुई है, तो एक बहुत बड़ा पत्थर करीब 700 किलोमीटर लंबा और करीब 15-20 किलोमीटर चौड़ा इतना बड़ा पत्थर था, और यहां से टकरा के इस साइड आ गया। कोइंसिडेंटली ये कहां, मंगल की कक्षा से बाहर था, यानी मंगल ग्रह पृथ्वी के सामने नहीं था, यहां था। यदि मंगल पर गिर गया होता तो मंगल तबाह हो जाता, लेकिन मंगल किस्मती देखो कि मंगल यहां चला गया और पृथ्वी यहां रह गई, तो ये सीधे आगे कहां जाएगा, पृथ्वी पर जाएगा। ये चंद्रमा के बिल्कुल पास से गिरा था, बचगांव ने चंद्रमा बढ़ा जाता, तो दिक्कत होती, आज अपन पैदा ही नहीं होते अगर चंद्रमा नहीं होते तो देखो चंद्रमा को भी पार कर गया, अब ये क्या करता है, पृथ्वी के यहां आ जाता है। उस समय पे करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रास्ता बहुत भयंकर बड़का बुलडोजर जैसे डायनासोरों की, कम से कम हजारों प्रजातियां डायनासोरों की थी। पानी में डायनासोर, जमीन पर डायनासोर, हवा में डायनासोर, जमीन पर डायनासोर, पूरी डायनासोर माय पृथ्वी हो गई थी। बोलो डायनासोर भगवान की जय। लेकिन जल्द ही जा शांति भंग होने वाली थी, और जा शांति जैसी भंग हुई है उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी, जो उनके कारण आज आप हम पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, लेकिन तुम थोड़ी पढ़े, तुम तो झंडाबंदी कर रहे हो। तो यहाँ देखो, जब ये पृथ्वी के यहाँ आ रहा था उस टाइम पे पृथ्वी पे बहुत ज्यादा डायनासोर थे। अब देखो भैया, जब ये पृथ्वी पे आया ना, ये पृथ्वी पर गिरा, ये पृथ्वी पर नॉर्थ अमेरिका के पास एक जगह है मैक्सिको कहलाती है, वहां समुद्र के आसपास मैक्सिको के यहाँ ये पत्थरा गिर जाता है। जब ये पत्थरा वहां मैक्सिको में गिरता है तो पृथ्वी की जो ऊपरी की लेयर है ना, ये पूरी उड़ जाती है। ये क्यों होता है, तो देखो इसका एक तो इतना वजन 700 किलोमीटर लंबा, इतना लंबा चौड़ा, कितना 15 से 20 किलोमीटर, ऊपर से की स्पीड पता है कितनी हो गई थी, पृथ्वी की ग्रेविटी में आने के बाद पृथ्वी खींचने लगी थी। इसकी स्पीड पहले कम थी, लेकिन जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में आया, पृथ्वी की ग्रेविटी ने और फ्रिक्शन ने उसको खूब घुमाया, तो पहले तुम्हें खूब आगे लगी और उसकी स्पीड करीब हो गई थी 60,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। जब वो पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी के ऊपरी की लेयर उड़ गई, और जब वो पृथ्वी की वातावरण में था उसमें जब आग लगी तो इतना भयानक उसका टेम्परेचर, इतना बड़ा आग का गोला दिख रहा था कि आधे डायनासोर की तो उतई बंदरा हो गए थे, उतई अंधरा हो गए थे, यानी कई जानवर वो देख सहन नहीं कर पाए और तुरंत अंधे हो गए थे। जब वो इतनी स्पीड के कारण मैक्सिको में गिरा तो पृथ्वी की ऊपरी लेयर यानी कि क्रस्ट कहलाती है, जो कि भूपरपटी पूरी उड़ गई थी, और पृथ्वी का टेम्परेचर हजारों किलोमीटर तक करीब 400-500 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इतने टेम्परेचर में जो जीव जंतु आए भस्म हो गए थे, राख हो गए थे, बिल्कुल हड्डी तक नहीं बची, बिल्कुल चरमरा गए, ऐसे हो गए थे। और जब इतना बड़ा विस्फोट हुआ, इससे जन्म लेता है एक बहुत बड़ा शॉक वेव, जो भी कई हजार किलोमीटर तक जाएगा, और अभी शुरुआत हुई है, अभी तो बाकी है। जैसे ये होता है तो पृथ्वी पर इतिहास का जब से पृथ्वी बनी सबसे भयानक भूकंप आता है, करीब 11 मैग्नीट्यूड का या 11 तीव्रता का एक भूकंप आता है, जिससे पूरी पृथ्वी पर पूरे ज्वालामुखी फट जाते हैं। अब उनका मेग्मा निकल रहा है, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि समुद्र का जो पानी है ना, ये क्या मोल्ड एक मेग्मा की तरह काम करने लगा था। और जब वो क्रस्ट उड़ी थी ना, तो उसके चारों ओर पूरे में बड़े बड़े टुकड़ा पृथ्वी की हवा में उड़ रहे थे, चारों तरफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। अब देखो सुनामी में कछू मर गए, अब सुनामी भी आई थी, क्योंकि जो क्रस्ट उड़ जाएगी तो पानी का हिस्सा बढ़ जाएगा, तो करीब 2-3 किलोमीटर ऊंची सुनामी की लहर आई, सुनामी में डायनासोर मर गए, और जहां गिरो उसे हजारों किलोमीटर की शॉक वेव उत्पन्न हुई, उनमें मर गए। और जब पूरी दुनिया में जब ज्वालामुखी फट रहे थे तो ज्वालामुखी के मेघमा से पूरे जानवर मर गए। उसके बाद जो समुद्र था वो एक बहुत ज्यादा गर्म हो गया, मेग्मा टाइप का बिहेव कर रहा था, बहुत भयानक, तो उससे कई जानवर मर गए। और कुछ जो डायनासोर थी, उड़ने वाली प्रजातियां थी, उनकी मौत 40-50 मिनट बाद हुई थी। क्यों? जो धरती की क्रस्ट ऊपर आसमान में उड़ गई थी, अब वो नीचे आगे की गोलों की तरह बम्ब की तरफ नीचे बरस रही थी, जिसके कारण उड़ने वाले डायनासोर भी पूरे बढ़ गए थे। इस प्रकार पूरी धरती के 90% जानवरों की आबादी तबाह हो गई थी। इस आबादी में सिर्फ चूहा टाइप के कॉकरोच जैसे छोटे छोटे जीव बचे थे, जो आगे चलकर मैमल्स बनते हैं या स्तनधारी बनते हैं, और इन स्तनधारियों में हजारों प्रकार की प्रजातियां बनती हैं, उन्हीं में से एक अपन आए। सोचो यदि उस टाइम पर डायनासोर ना बढ़ाते तो आज धरती पर अपन नहीं होते। तो सवाल ये है, क्या डायनासोर की अब कोई प्रजातियां हैं? तो जी हाँ, आप चारों तरफ आप डायनासोर को देखते हो। ये कहना टोटल गलत है कि डायनासोर पृथ्वी पर विलुप्त हो गए। ये कहना सही है कि पृथ्वी पर ज्यादातर डायनासोर विलुप्त हो गए। आप देखो जो हमारे आसपास पक्षी हैं, जी हाँ आप सही सुन रहे हो, जो हमारे चारों तरफ पक्षी है ना, ये सब डायनासोर की पूर्वज ही हैं। यानी ये पक्षी के पूर्वज डायनासोर ही हैं। इन पक्षियों के विंग्स पर उनके निशान पाए जाते हैं, इनका डीएनए भी उनसे मैच करता है। जो जो उनकी क्वालिटीज होती थी डायनासोर की, ये पूरी क्वालिटीज कैसे मैच खाती हैं? पक्षियों से। यानी हम डायनासोरों की नाती पोता देख रहे हैं। ओह माय गॉड। तो आज की वीडियो में हम समझ में आ गया कि आखिर ये सब क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।